अब हम लोग बात करने वाले हैं HTML में लिस्ट्स के बारे में। जब भी आप लोगों को ना बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी कुछ चीजों की, राइट। जैसे मान लो आपका बर्थडे आ रहा है, तो आप आपके बर्थडे पे किस किस को बुलाओगे, कौन से फ्रेंड्स को बुलाओगे, राइट, उसकी आप लोग लिस्ट बनाते हो। या फिर अगर आपको ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान लाना है, आप लोग लिस्ट बनाते हो, राइट। या फिर आपके दिन भर के कितने काम बाकी है रूटीन में, उसकी आप लोग लिस्ट बनाते हो, राइट। तो डिफरेंट चीजों के लिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं। सो सेम इज द थिंग विद HTML। आप लोग डिफरेंट चीजों के लिए लिस्ट बना सकते हो और लिस्ट के बहुत सारे अलग उपयोग भी है जो हम लोग आगे सीखेंगे जैसे हम लोग इस कोर्स में जाएंगे, राइट। लेकिन बेसिकली मैं आपको अभी बताना चाहता हूं इस पार्ट में कि लिस्ट क्या होती है। और हम लोग 3 टाइप्स की लिस्ट को कंसिडर करने वाले हैं। एक है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर और ब्राउजर को भी ओपन कर लेंगे और हम लोग लाइव में देखेंगे कि कैसे हम लोग वेबसाइट में चेंजेस करते हैं, कोड में चेंजेस करते हैं, वेबसाइट को देखते हैं, राइट। ये सब कुछ हम लोग करेंगे। तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक तरफ खुला है विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पर एक तरफ खुला है ब्राउजर, राइट। और ये जो बेसिक हमारा ढांचा होता है वो मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अलग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया नहीं और आप लोगों को भी पता है अभी ये कैसे बनाते हैं, राइट। और हम लोगों ने इन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं की है, अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होती है सारी, ठीक है। ये आप लोग इस कैनवास पे क्या क्या रखने वाले हो। तो यहां पर हम लोग अभी क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को अभी टू डू क्या बाकी है, ठीक है। टू डू मतलब हमारा डेली रूटीन में जो चीजें होती है ना, वो अभी क्या क्या बाकी है। तो उसके लिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, राइट। सो यहां पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है। एक हेडिंग डाल दूंगा ऐसे कि इसको मैं बोलूंगा टू डैश डू लिस्ट, ठीक है। ये मेरी टू डू लिस्ट होगी, ठीक है। मैं इसको अभी क्या करता हूं, ये सेव कर लेता हूं और इसको यहां पे रिफ्रेश कर देता हूं और यहां पे आ गया है टू डू लिस्ट, राइट। सो हम लोग एक टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं। अब सबसे पहले हम जो लिस्ट देखने वाले हैं वो होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी आपको एक अलग टैग है। कैसे बताओगे कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है भाई, तो आप लोगों को टैग बताना पड़ेगा, राइट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप लोग जो टैग यूज करोगे वो होगा UL, ठीक है। UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं एंटर दबा दूंगा, UL और /UL आ जाएगा, राइट। आप लोगों को इसको एंड भी करना पड़ेगा, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। अब इन दोनों टैग्स के बीच में आने वाली हर चीज जो होगी वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्मेट में आएगी आपको, ठीक है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एलिमेंट्स डालने हैं कुछ, राइट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टू डू लिस्ट में अभी बाकी है कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है, उसके बाद में मुझे जॉगिंग के लिए जाना है, फिर उसके बाद में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, राइट। ऐसी सारी चीजें मेरी लिस्ट में रहने वाली है। तो ये लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स हो गए ना, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सारी मतलब मिक्सअप कर दोगे सारी लिस्ट को, राइट। मिक्स नहीं करना है ना, सेपरेट रखना है। तो हम लोगों को अलग अलग इंडेक्स, अलग अलग नंबर्स उसको देने पड़ेंगे, राइट। तो एक और टैग आता है उसके लिए, हर एक आइटम को आप लोग हर एक अलग अलग इंडेक्स दोगे, राइट। तो उसके लिए आएगा LI नाम का एक टैग। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, राइट। और आपका एक लिस्ट का एक्चुअल कंटेंट जो है, एक एलिमेंट जो होता है लिस्ट का, वो इसमें होता है, ठीक है। मान लो अगर मैं बोलना चाहूं कि मेरा जो ब्रेकफास्ट बाकी है, तो टू डू लिस्ट में मैं लिख दूंगा ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रेकफास्ट, राइट। मैं इसको सेव करता हूं और यहां पर जाकर के रिफ्रेश करता हूं और यहां पर देख सकते हो आप कि टू डू लिस्ट में आ गया कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला एलिमेंट भी डाल सकते हैं। मैं फिर से LI कर देता हूं, राइट। हर बार आप लोग अलग अलग एलिमेंट डालोगे तो आपको LI करना पड़ेगा। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम और इसमें आपका एक्चुअल लिस्ट का वो आइटम का कंटेंट रहेगा, राइट। जैसे मान लो यहां पर मैं ब्रेकफास्ट लिख रहा हूं, ये एक कंटेंट हो गया, राइट। उसके बाद में मान लो मैं यहां पर लिखता हूं कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग, या फिर मैं लिखूंगा बोर्ड मीटिंग, ठीक है। मेरी बोर्ड मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट वाली, तो मैं वहां पे जाने वाला हूं, तो वो टू डू लिस्ट में है, राइट। तो टू डू लिस्ट में मैं अपडेट कर दूंगा, तो मेरी बोर्ड मीटिंग भी बाकी है, राइट। और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि मुझे ग्रोसरी स्टोर से सामान लाना है, राइट। सामान लाना है, तो ये लिख देते हैं, तो राइट, ये आ गया यहाँ पे, देखो ग्रोसरी स्टोर से सामान लाना है। और आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपके लिए है। तो और मैं आपको बताता हूं कि मान लो यहाँ पे जैसे देखो बुलेट पॉइंट्स बन रहे हैं, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, राइट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स वगैरह बनते हैं। तो मान लो मुझे यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ जाऊंगा, UL में बताना पड़ेगा मुझे कि भाई UL मुझे ये बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं जाके लिखूंगा टाइप इक्वल टू, यहाँ पे अंदर लिख दूंगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अंदर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ अगर मैं स्क्वायर लिख करके रिफ्रेश करता हूं तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर बन गया है, राइट। एज सिंपल एज दैट।
आप अगर चाहो तो यहाँ पे सर्कल भी लिख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है अगर आप सर्कल लिखते हो तो, राइट। सर्कल लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बुलेट पॉइंट्स जो है बदल जाते हैं, राइट। ये स्क्वायर में बन जाते हैं, सर्कल में बन जाते हैं, डिस्क में बन जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ना ये जो होता है ये चीज, ये एक डिस्क होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्क, और अगर मैं इसको फिर से करता हूँ रिफ्रेश तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जैसा पहले था। तो अभी ये टाइप क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, राइट। तो टाइप एक एट्रीब्यूट है, सिर्फ टाइप ही नहीं, ये नेम, ये चीज जो आप देख रहे हो यहाँ पे, कैरसेट, लैंग, ये सारे के सारे जो है ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन टू द टैग, ठीक है। जैसे मान लो मैं यूएल टैग को बता रहा हूं कि यूएल टैग, ये देखो मुझे ना बुलेट पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, तो उसको ना आप लोग सर्कल कर दो। जो बुलेट पॉइंट्स आप लोगे, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है आपकी, तो ये आप एक काम करो, यहाँ पे सर्कल डाल दो, ठीक है। तो जो भी टैग आएगा ना, जो भी आपका कंटेंट आएगा लिस्ट में, उसको एक सर्कल के सामने डिस्प्ले करना, ठीक है। ये एक सर्कल के सामने होना चाहिए, ये एक सर्कल के सामने होना चाहिए, ये ऐसी चीज हो रही है, राइट। ये ऐसा चीज है ये। तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूट, और हम लोग एट्रीब्यूट्स का अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बेसिक चीज ये होगी कि एट्रीब्यूट की मदद से आप लोग उस टैग के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। एडिशनल आपको अगर कुछ बताना है आपके टैग को, तो आप लोग इसकी मदद से बता सकते हो, राइट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ। और अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी अगर छोटी सी छोटी डिफिकल्टी है, तो आप लोग इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, और आप लोग कोड को पूरी तरह से एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई है, कोई टैग छूटा है क्या, या कोई टैग कहीं गलती से गलत जगह दे दिया होगा, राइट, एंड किया या नहीं किया। छोटी छोटी गलतियों से भी हो सकता है आपकी वेबसाइट वैसी ना दिख रही हो जैसी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं काफी सारी बातें अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। हम लोग जब भी जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, लिस्ट को फिर से देखने वाले हैं, राइट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं।